रंजीत राय और हरबंस लाल सक्सेना दो धनी व्यवसायी हैं जो गरीबों से घृणा करते हैं। हालांकि रंजीत के बेटे अजय की मुलाकात उसके बचपन के दोस्त राजा, एक गरीब मैकेनिक से होती है, जबकि हरबंस की बेटी मधु काजल की अच्छी दोस्त है जो गरीब भी है। वे धोखे से और उनकी जानकारी के बिना विवाह प्रमाण पत्र पर उनके हस्ताक्षर प्राप्त करके मधु के साथ अजय की शादी तय करते हैं और अजय को ऊटी में हरबंस के घर मधु से मिलने के लिए भेजा। जैसा कि नियति को मंजूर था, काजल और राजा उनका पीछा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अजय को काजल से प्यार हो जाता है और राजा को मधु से प्यार हो जाता है। इससे दोनों पिता नाराज हो जाते हैं, जो मधु और अजय को छोड़ने के लिए राजा और काजल को रिश्वत देने की कोशिश करते हैं। जब यह काम नहीं करता है तो वे राजा और काजल को मारने की कोशिश करते हैं। जब बच्चों को एहसास होता है कि उनके पिता ने वास्तव में क्या किया है, तो वे पीछे हटने से इनकार कर देते हैं। अंततः माता पिता एक घिनौनी चाल खेलते हैं और चारों प्रेमियों को यह विश्वास दिलाते हैं कि उन्होंने अपना तरीका बदल लिया है और वे अपने बच्चों की शादी उस व्यक्ति से कराने के लिए तैयार हैं जिससे वे चाहते हैं। राजा और मधु की सगाई समारोह के रास्ते में काजल का अपहरण हो जाता है। राजा उसे बलात्कार होने से बचाता है और उसे सांत्वना देता है। इसी बीच उनकी जानकारी के बिना उनकी तस्वीरें ले ली जाती हैं। फिर पिता पार्टी में काजल को दिलासा देते राजा की तस्वीरें दिखाते हैं। संदर्भ से हटकर देखें तो तस्वीरें ऐसी लगती हैं जैसे राजा और काजल एक दूसरे के साथ अंतरंग हो रहे हों। काजल के चाचा भी दोनों के बीच कथित अवैध संबंध की गवाही देते हैं। राजा और काजल अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अजय और मधु उनकी बात मानने से इनकार करते हुए काजल और राजा से रिश्ता तोड़ देते हैं और पिता की योजना सफल हो जाती है। स्थिति तब और बिगड़ जाती है जब अजय और मधु को लगता है कि काजल राजा के बच्चे से गर्भवती है। वे राजा और काजल को बताते हैं कि वे शादी कर रहे हैं, जो उनके पिता हमेशा से चाहते थे। यह सुनने के बाद काजल खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन राजा उसे रोक देता है। अजय और मधु को सबक सिखाने के इरादे से राजा उन पर उस समय हमला करता है जब वे कार में थे। राजा यह दिखाने का नाटक करता है कि वह मधु का बलात्कार करने वाला है, लेकिन अजय उसे बचाता है और सांत्वना देता है। पुलिस हिरासत में राजा को बेरहमी से पीटा जाता है और काजल अपने पिता से उसे रिहा करने की गुहार लगाती है। पिता सहमत हैं, लेकिन इस शर्त पर कि काजल और राजा हमेशा के लिए देश छोड़ दें और अगर वे कभी वापस लौटे तो उन्हें मार दिया जाएगा। काजल सहमत हो जाती है और राजा मुक्त हो जाता है। अजय और मधु की शादी शुरू होने वाली है जब अजय के चाचा लंबोदर उन्हें अजय द्वारा मधु को सांत्वना देते हुए की तस्वीरें दिखाते हैं जब उसके साथ लगभग बलात्कार हो गया था। इससे साबित होता है कि राजा ने उस स्थिति को दोबारा बनाने के लिए उन पर हमला किया था जिसमें वह और काजल थे, जिससे यह साबित हुआ कि राजा और काजल निर्दोष हैं और काजल पर शुरुआती हमले के पीछे उनके पिता थे। लंबोदर द्वारा राजा द्वारा काजल को बलात्कार से बचाने के बारे में अपना ज्ञान प्रकट करने के बाद राजा और काजल दोनों की बेगुनाही को साबित करते हुए उसने और एक अन्य दोस्त ने काजल के चाचा को पीटा और घसीटा, जिन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने झूठ बोला था और राजा के पिता ने उन्हें ऐसा करने के लिए भुगतान किया था। क्रोधित और दुखी अजय अपने पिता को लगभग गला दबाकर मार ही देता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे रोक देती है। दोषी महसूस करते हुए वह फिर खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मधु और लंबोदर उसे रोकते हैं। अजय और मधु को जब पता चला कि काजल और राजा देश छोड़ने वाले हैं, तो वे शिपयार्ड की ओर भागे और राजा और काजल को जहाज पर देश छोड़ने से रोकने में सफल हुए। वे माफी मांगते हैं और प्रेमी वापस मिल जाते हैं।
तब उन्हें पता चला कि रंजीत ने जहाज के प्रस्थान में आधे घंटे की देरी कर दी, जिससे अजय और मधु को अपने साथियों से मिलने का मौका मिल गया। पिता आते हैं, उन्हें अपनी गंभीर गलती का एहसास होता है और वे माफी भी मांगते हैं, यह बताते हुए कि वे धन के बावजूद कितने गरीब हैं और उनकी असली संपत्ति उनके बच्चे हैं। प्रेमियों ने उन्हें माफ कर दिया और सभी एक हो गए।